हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता ही होगा पहले से कि ये बहुत जगह से न्यूज़ आ रही है कि अब हमारा यूजीसी नेट का सिलेबस जो है शायद अगली बार से बदल जाएगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है जिससे कि आप में से काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं कई सालों से मेहनत कर रहे होंगे और हर साल कुछ ना कुछ अपनी तैयारी कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। और जब अचानक से न्यूज़ आई है कि भाई पूरा का पूरा सिलेबस जो है बदल जाएगा, तो मन में यही सवाल आता है कि क्या हमने जो इतना पढ़ के रखा, क्या वो सब बर्बाद हो जाएगा? क्या हमें फिर से एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी? क्योंकि सिलेबस जो है हमारा हो सकता है कंप्लीटली चेंज हो जाए। जनरली इन टॉपिक्स पे बहुत सारे अफवाहें भी उड़ती हैं, लेकिन जैसा कि आपने देखा होगा कि हर इनफैक्ट न्यूज़ के वेब पेज पर भी ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, वेबसाइट खुली है, ये भी कह रही है, और ये काफ़ी रेप्यूटेटेड वेबसाइट्स जो हैं यूजीसी नेट के, जहाँ पे न्यूज़ आती हैं या ओवरऑल जहाँ न्यूज़ आती हैं, हर जगह पे ये एक बड़ी हेडलाइन है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपको परेशान होना चाहिए इस चेंज से, या क्या क्या चीज़ें हैं जो चेंज हो जाएंगी। तो वैसे तो ऑफिशियली अभी तक ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि चेंजेस क्या क्या आएंगे, लेकिन मेरा अपना अनुभव जो है ऑनलाइन पढ़ाने का और यूजीसी नेट की फील्ड में रहने का ये बहुत बड़ा है। जब से यूट्यूब स्टार्ट हुआ है, इंडिया में बहुत ज़्यादा व्यूज़ उठे हैं, जियो 4G आया था काफ़ी सालों पहले, तब से मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ और मैंने सारे के सारे चेंजेस अपनी आंखों से देखे हैं। और हर प्रकार के चेंज्ड पैटर्न के यूजीसी नेट के एग्जाम्स भी मैंने दिए हैं। तो उस हिसाब से मैं आपको एग्जैक्टली यहाँ बताने की कोशिश करूंगा कि क्या किस प्रकार के चेंजेस जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं, और उस हिसाब से हमें अपनी पढ़ाई को कैसे बदलना है, बदलना भी है या नहीं बदलना है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऑफर के बारे में बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज है पेपर वन की, उसके दाम बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं थर्सडे और फ्राइडे 2 दिनों के लिए। तो ये जो 319 दिख रहा है, इस पे आप फर्दर अगर KB10 कोड लगाएंगे तो 10% आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। 280 रुपए में आपको पेपर वन के सारे सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने को मिल जाएंगे, ईयर वाइज लगाने को मिल जाएंगे। तो इस ऑफर का फायदा जरूर से उठाएं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बिना टाइम गवाए हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई ये जो सिलेबस चेंज है वो क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या हिस्ट्री रही है यूजीसी नेट के सिलेबस के चेंज होने की। तो आपको अगर पता हो तो बहुत साल पहले यूजीसी जो है वही अपना नेट का पेपर कंडक्ट कराता था, कोई और उसके बिहाफ पे पेपर को कंडक्ट नहीं कराता था। अब जब यूजीसी को पेपर कंडक्ट कराता था, उस समय जो सिलेबस है वो A to Z बिल्कुल अलग होता था। क्या क्या चीजें होती थी? 3 प्रकार के पेपर होते थे आपके पेपर, जो आपका यूजीसी नेट का पेपर है उसमें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। जिसमें पेपर 3 जो आता था वो आपका सब्जेक्टिव होता था, आपको थियरी वाले क्वेश्चंस लिखने होते थे पूरे। इस प्रकार का ये पेपर होता था और काफी टफ होता था। उसके बाद 2017 में क्या हुआ कि सीबीएसई आ गया और उस पेपर का नाम बदल करके हो गया सीबीएसई यूजीसी नेट। इसमें क्या हुआ कि ये जो पेपर 3 है इसको हटा दिया गया, टोटल कंप्लीट पैटर्न का चेंज हो गया और आपके पास बचे पेपर 1 एंड पेपर 2। लेकिन यहां पे क्या था कि पेपर 1 का टाइम अलग था, पेपर 2 का टाइम अलग था, दोनों को मिला करके आप पेपर नहीं दे सकते थे। पेपर 1 का टाइम था 1.25 घंटा और बाकी जो 3 घंटे में टाइम बचा वो टाइम था हमारा पेपर 2 का। पहले पेपर 1 दिया जाता था, वो जब आप करके जमा कर देते थे फिर आपको पेपर 2 मिलता था। उसके बाद फिर से 3-4 साल बाद फिर से इसका पैटर्न चेंज हुआ, क्योंकि अब सीबीएसई की जगह आ गया एनटीए। और सीबीएसई ने भी हाथ खड़े कर लिए, भाई हम तो नहीं करा पा रहे पेपर, और फिर एनटीए आ गया, एग्जाम ऑनलाइन हो गए। और उसके बाद आप जानते हो कि पैटर्न फिर चेंज हो गया। यहां पे अब क्या चेंजेस आ गए? अब यहां पे पेपर 1 एंड पेपर 2 को आप एक साथ कर सकते हो। कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और टोटली ऑनलाइन आपका पेपर होता है। इसके साथ ही साथ आप ये भी पाओगे कि यहाँ पे टॉपिक्स में, सिलेबस में भी कुछ चेंजेस हुए हैं। मतलब यूजीसी नेट वाला जो सिलेबस था, जो कोर्स था, उसमें कुछ टॉपिक्स अलग थे या कह लो कुछ कम थे। थोड़े बढ़ करके सीबीएसई नेट में कुछ अलग टॉपिक्स हो गए। ये जो चेंजेस हुए, हमारा एनटीए भी आया, फिर भी आप आज की डेट में देख रहे हो कि कुछ ना कुछ चीजें जो है वो चेंज होती चली जा रही। ये जो सिलेबस से रिलेटेड चेंजेस हैं ये बहुत कम है, मतलब कि आप समझ लो 20% चेंजेस हैं। सबसे बड़े चेंजेस कहां कहां हो रहे हैं, आइए इसकी बात कर लेते हैं। अब तक जो हमने पूरी हिस्ट्री देखी, इसमें क्या क्या चीजें एक्चुअली बदली हैं।
सबसे पहले एग्जाम का टाइम, कितने ड्यूरेशन का ये एग्जाम होगा, है ना। तो पहले क्या था, पेपर 1 का अलग टाइम सेट था, पेपर 2 का अलग। अब हम देखते हैं ऐसा नहीं है। तो हो सकता है आने वाला जो सिलेबस चेंज होगा उसमें एग्जाम का टाइम थोड़ा अलग हो जाए। उसके बाद हो सकता है एग्जाम के पेपर को कंडक्ट कराने का प्रोसेस जो है उसमें थोड़े से चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में थोड़ा सा चेंज देखने को मिल सकता है। हालांकि जो मैं ये पॉइंट बता रहा हूं ये ऐसा हो सकता है क्योंकि पिछले बार भी जो चेंजेस हुए हैं उनमें ये चीजें देखने को मिली हैं। और इससे डर मत जाना सुनकर के कि अरे चेंज होने ही जा रहा है, हो सकता है ना। उसके बाद अगला है एग्जाम की मार्किंग। जैसे बड़ा फेवरेट टॉपिक है अफवाह उड़ाने के लिए, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव मार्किंग का। बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे और बहुत ज्यादा व्यूज भी आते हैं, क्योंकि ये सब चीजें डर पैदा करती हैं कि क्या अब हो जाएगी यूजीसी नेट में नेगेटिव मार्किंग, है ना। तो एग्जाम की मार्किंग कैसे रहेगी, मैं ये नहीं कह रहा कि नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी, बट ऐसा हो सकता है जैसे प्रेजेंटली हर क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, हो सकता है आने वाले समय में हर क्वेश्चन का आपको 1 मार्क मिले या हर कुछ क्वेश्चंस के आपको 3 मार्क्स मिले। मतलब मार्किंग में भी कुछ चेंज हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारे के सारे चेंजेस हो सकते हैं। तो अब फाइनली ये क्वेश्चन आता है कि भाई अगर इतने चेंजेस हो जाएंगे तो क्या अब सब पढ़ा हुआ बर्बाद हो जाएगा, क्या हमको फिर से सारी मेहनत स्टार्ट करनी होगी और फिर से एक नए सिरे से हम पढ़ाई करेंगे तब जाकर के हम उसमें अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि इसमें तो फिर और कई साल लग जाएंगे, है ना। तो मेन क्वेश्चन ये है यहाँ पे। तो भाई ध्यान से समझो कि जितनी भी वीडियोस बन रही हैं वो सारी बन रही हैं क्या सिलेबस बदल जाएगा, क्या सिलेबस बदल जाएगा, क्या सिलेबस बदल जाएगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला, पिछले हिस्ट्री का अगर हम लोग रिकॉर्ड देखें कि यूजीसी नेट, सीबीएसई नेट, उसके बाद एनटीए नेट, तो सिलेबस में जो चेंज है वो 20% है। यानी इक्का दुक्का टॉपिक्स जो है वो ऊपर नीचे कुछ नए डाल दिए गए, पुरानों को हटा दिया गया, केवल ये है। और इस बार भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि भाई अगर यूजीसी नेट या मान लो पेपर 1 के सिलेबस में कोई बदलाव होता है तो ऐसा थोड़ी है टीचिंग एप्टीट्यूड को ही हटा देंगे, या ऐसा थोड़ी है कि रिसर्च एप्टीट्यूड ही हट जाएगा। भाई ये कोर सेक्शंस तो रहेंगे ना, उनके अंदर इक्का दुक्का सिलेबस में हम बदलाव देख सकते हैं, है ना। वैसे ही आपका पेपर 2 भी है कि भाई अगर मान लो आपका पेपर 2 का सब्जेक्ट इंग्लिश है तो ऐसा थोड़ी है कि ब्रिटिश लिटरेचर हटा ही देंगे उसमें। भाई जो कोर टॉपिक्स हैं वो तो आपके वही रहेंगे, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आपको देखना पड़ेगा और उसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। परेशान होने की कोई बात नहीं है, ये चैनल इसीलिए है ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस करके आपको अप टू डेट कंटेंट दिया जाए। जनरली मार्केट में जो बुक्स होती हैं उनमें ज्यादा मेहनत नहीं की जाती, कवर पेज को बदल के अपडेटेड दिखा के दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से बात करते हैं। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरी रही बात बाकी सारे चीजों की, तो अभी हमने यहाँ पे बात करी सारे एग्जाम टाइम, पेपर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मार्किंग, इन सब में पॉसिबली चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। क्या होंगे किसी को आइडिया नहीं है, अगर कोई अभी बता रहा है तो गलत बता रहा है, व्यूज कमाने के लिए बता रहा है। लेकिन एग्जाम के सिलेबस के चेंज होने का मतलब है कि ओवरऑल जो एग्जाम का तरीका है उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। आप समझ रहे हो। तो अब ये जो चेंजेस होंगे सबके लिए होंगे, इसके लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा टाइम चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा पेपर लेने का तरीका चेंज हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा मान लो मार्किंग करने का तरीका चेंज हो जाएगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि नेगेटिव मार्किंग ही हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगी, बट देखते हैं कि ये कैसे होगा। और इस बार जो अभी एग्जाम हो रहे हैं उनके लिए ये चीज नहीं है। इस बार जो आपके पेपर हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं, लेकिन जो अगली बार ऐसा कहा जा रहा है कि 2024 में जो पेपर हमारे होने वाले हैं जून में, हो सकता है तब तक ये इंप्लीमेंट हो, लेकिन ये भी अभी पक्का नहीं है। बट इतना जरूर पक्का है कि कुछ चेंजेस तो हैं वो जरूर से होने वाले हैं। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा कि कुछ भी पढ़ा हुआ बर्बाद नहीं हुआ है। जो कोर टॉपिक्स हैं भाई वो तो कोर टॉपिक्स है ना, उनको हटा देंगे तो फिर नया क्या आएगा। हमने जब मास्टर्स में ही वही पढ़ा है, ग्रेजुएशन में ही वही पढ़ा है, तो ऐसा थोड़ी है कि उसी को हटा दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल भी बेफिक्र हो जाएं। मैं जनरली इन टॉपिक्स पे वीडियोस नहीं बनाता हूं क्योंकि ये सब वीडियोस केवल और केवल सनसनी पैदा करने के लिए होते हैं। भाई आप अपनी पढ़ाई 100% करो, अपनी पढ़ाई अच्छे से करो, इधर उधर ध्यान मत लगाओ। तो कोई भी पैटर्न रहे, कोई भी एग्जाम टाइमिंग रहे, कोई भी मार्किंग का तरीका हो, 6% जेआरएफ होता है, 1% नेट होता है, कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों से। अल्टीमेटली आपको अपनी स्किल्स और आपको अपनी पढ़ाई ही काम आएगी।
तो परेशान होने की कोई भी बात नहीं है, अपना 100% देते रहो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा लगाते रहो। और ये अभी डिस्काउंट पे भी चल रहा है, आप चाहो तो इसे जरूर से इसका फ्री डेमो देख सकते हो, और जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा फ्री डेमो के लिए। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।